और आज की क्लास में कुछ चीजें हैं देखनी है हमें। शेयर साउंड। हेलो, क्या आवाज आ रही है? जी आ जी रही आ आवाज रही आ है, रही आवाज है। आ रही जी आ रही है। जी आ रही है। 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा, जरा सा इश्यू हो रहा है। हम्म। जी, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। और इसमें सबसे पहले हमें एक चीज देखना है, वो बैकग्राउंड रिमूवर होता है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? है। जी आ रही जी है। नजर आ रही तो देखिए, जी आ रही है। कि अब जब जब भी हम कोई प्रोडक्ट वगैरह उसका फोटो लेते हैं तो उसमें एक बैकग्राउंड होता है। और उसका बैकग्राउंड रिमूव करना, जो कि मीशो पे उतना ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन बाकी प्रोडक्ट के लिए उसका बैकग्राउंड थोड़ा वो कहते हैं कि आप रिमूव रिमूव कर दीजिए। यानी बैकग्राउंड वाइट रहे। तो जैसे ये प्रोडक्ट है, तो एक वेबसाइट है, यानी एक टूल है, remove.bg। तो इसको जैसे ही आप गूगल पे इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, remove.bg, इस तरीके से करके वेबसाइट है पूरी। तो इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे, तो जैसे देखिए कोई फोटो ऐसा हमारे पास है जिसमें बैकग्राउंड है, यानी बैकग्राउंड में कोई आपको तस्वीर वगैरह नजर आ रही है, तो आपको क्या करना है कि सिंपली इसको अपलोड कर देना है। और जैसे ही इसको आप अपलोड करेंगे तो थोड़ी देर तक वो यहाँ पर अपलोड होगा। उसके बाद इसका बैकग्राउंड ये आपको रिमूव करना है। अब बैकग्राउंड में कलर पे जाना है। फोटो होता है, इसके बाद कलर होता है। कलर में व्हाइट कलर आप चूज कर लेंगे, डन पे जाएंगे। और इस तरीके से ये जो फोटो होगा, ये आपको बिना बैकग्राउंड के मिल जाएगा, यानी इसका जो बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो चुका होगा। तो आपको ये इस तरीके से बिना बैकग्राउंड के फोटो मिल जाएगा। तो ये बैकग्राउंड रिमूवर है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसका काम होता है हमें ई कॉमर्स में, ये सिंपली इसका इतना ही काम होता है। remove.bg के अलावा भी बैकग्राउंड रिमूवर की वेबसाइट होती है। आप जैसे ही गूगल पे लिखेंगे बैकग्राउंड रिमूवर, तो देखिए कई सारी वेबसाइट आपको मिलेगी। इसमें एक वेबसाइट होती है एडोब की। और इसमें एक खासियत ये होती है कि अगर आप इस वेबसाइट से करेंगे तो इसमें आपकी जो क्वालिटी है ना वो मेंटेन रहेगी। यानी होता यह है कि जो remove.bg है उससे क्वालिटी इमेज की घट जाती है, लेकिन इससे नहीं घटती। तो एक ये भी है। इस वेबसाइट का नाम देख लीजिए। वेबसाइट ये है adobe.com है। इसमें इमेज रिमूव बैकग्राउंड, यानी आप इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूवर लिखेंगे गूगल पे तो बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट काफी अच्छी है। इसके ऊपर भी एक वेबसाइट है पिक्सल कट करके। तो इस तरीके से गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन ये remove.bg बहुत ज्यादा फेमस है। और एडोब भी काफी फेमस है। तो इससे इसका आप इस्तेमाल करके अपने फोटो से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा एक वेबसाइट है कैनवा। ये डिजाइनिंग की है, canva.com। इससे भी हमारा थोड़ा मोड़ा काम रहता है। कई बार मिसाल के तौर पे हम कोई जैसे टॉवल वो सेल कर रहे हैं,
तो अगर हमारे पास वो दो का पैक है तो हमें शो करना होगा कि दो हमारे पास है ना। तो वो शो करने के लिए क्या करना होता है कि आप यहाँ पर जाकर टेम्पलेट में जाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी, या प्लस क्रिएट डिजाइन में जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी आएंगी। इसके अलावा एक है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे टेम्पलेट्स करके है। तो इसमें भी जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं। तो इसमें आप बिजनेस पे चले जाएं, या ये कि सोशल मीडिया पे चले जाएं, सोशल मीडिया वाले पे। तो जैसे ये है इंस्टाग्राम पोस्ट, मिसाल के तौर पर टेम्पलेट्स मिलेंगे इमेज वगैरह के। तो हमें क्या करना होता है कि अपना फोटो, पहले तो हम इसको सारा कुछ डिलीट कर देंगे जो कुछ बीच में रहेगा। इसको बिल्कुल हटा सकते हैं पूरी तरह से। हालांकि इसमें प्लेन भी आता है कुछ। चाहे तो आप इस टेम्पलेट के बजाय किसी प्लेन पोस्टर वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना फोटो जैसे अपलोड करना है, यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपको पैक ऑफ टू बनाना है। तो आप यहाँ से जो है, जैसे ये फोटो अभी मैंने बनाया था, अभी जो मैंने रिमूव किया है बैकग्राउंड, वो वाला फोटो, तो ये फाइल अभी डाउनलोड में है। यही फाइल थी, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फाइल थी। तो इसको यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको ये करना रहेगा कि आपको यही फाइल क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पर आ जाएगी, देखिए स्क्रीन पे आ गई। तो अब इसका मुझे पैक ऑफ टू बनाना है। तो एक तो ये फाइल आ गई यहाँ पर। तो आपको अगर लैपटॉप वगैरह से करेंगे तो ये वो उससे भी हो जाएगा और फोन से भी हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन भी है। यहाँ पे प्लस का निशान बना हुआ होता है, टूल है डुप्लीकेट करने के लिए, यानी इसको एक और इसी तरीके से बना देगा। तो देखिए इस तरीके से ये दो हो गया। अब मुझे यहाँ पे पैक ऑफ टू लिखना है नीचे, क्योंकि ये इस तरीके से मीशो वगैरह पे लिखा हुआ होता है, कभी भी आपने देखा होगा पैक ऑफ टू पैक ऑफ थ्री होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक बिल्कुल लेफ्ट हैंड में टेक्स्ट है। टेक्स्ट में आपको यहाँ से कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स है करके, ये यहाँ पे लिखने के लिए होता है कि आप अपना टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखना हो तो इसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो जिस चूंकि हमें यहाँ पर पैक ऑफ टू लिखना है, तो सिर्फ ये सिंपल सा काम है, इसका बहुत ज्यादा काम नहीं कैनवा वगैरह का है। सिर्फ यही इतने काम के लिए रहता है ई कॉमर्स में, थोड़े मोड़े काम के लिए, कि आपको अगर इस तरीके से कुछ करना हो तो थोड़ा सा आपको आना चाहिए हल्का फुल्का, ताकि आप इसको कर लें। फोन से भी हो जाता है। और इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, एक ही नहीं है। लेकिन यह है कि कैनवा वगैरह का भी इस्तेमाल होता रहता है काफी। तो इस तरीके से देखिए पैक ऑफ टू हमें हमने इस तरीके से बना दिया, ताकि अगर हमें एक साथ दो बेचने हैं तो ये ऐसे कर सकते हैं कि हम इस तरीके से पैक ऑफ टू की एक इमेज क्रिएट करते हैं सिंपली हम लोग। ज्यादातर ना इतने के लिए, या कुछ और अगर लिखना है थोड़ा मोड़ा, या इस तरीके से थोड़ी मोड़ी डिजाइनिंग हल्की फुल्की करनी रहती है अगर, तो इसलिए कैनवा का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो बैकग्राउंड रिमूवर, एक कैनवा, इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल है, ज्यादा नहीं है। इसी तरीके से एक चैट जीपीटी का इस्तेमाल है। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं, ज्यादा है नहीं, हल्का फुल्का इस्तेमाल है इसका। और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा आप इसको एफर्ट करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अब हमें एक चीज ये देखनी है कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी तो हमने कल देखा था कि प्रोडक्ट वगैरह अगर हमें अपलोड करना हुआ तो किस तरीके से करेंगे। आज हमें एक चीज ये देखनी है कि अ, अगर ऑर्डर आ गया
मिसाल के तौर पर ये एक अकाउंट ओपन है, तो इसमें देखिए ऑर्डर आए हुए हैं कई सारे। तो यहाँ पर जो है होम के नीचे ऑर्डर का एक पूरा सेक्शन होता है। अब ये देखिए जितने ऑर्डर आए हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं कि किस किस चीज के ऑर्डर हैं। टॉवल वगैरह होती है, तो इस तरीके से इनका टॉवल वगैरह का बिजनेस है। अब यहाँ पे शो हो रहा है कि कितने ऑर्डर हैं और कैसे क्या है, पूरा लाइन से दिखाएगा। अब जब ऑर्डर आपको नजर आ रहा होगा तो एक साथ आप इसको सब एक्सेप्ट कर सकते हैं पूरा। यानी अभी आपके पास ऑप्शन होता है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना है या कैंसिल करना है। एक्सेप्ट कैंसिल इस तरह करके आता है। चाह रहे हैं तो एक साथ एक्सेप्ट करना, तो सबको बिल्कुल ऊपर वाला जो बॉक्स है उस पर टिक करके सब एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमें एक ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या दो ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, मिसाल के तौर पे दो ऑर्डर एक साथ हम इस तरीके से टिक कर दिया। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है राइट हैंड पे एक्सेप्ट सिलेक्टेड ऑर्डर्स। यहाँ पे जब आप उसके बाद एक्सेप्ट ऑर्डर का एक ऑप्शन आएगा, तो एक्सेप्ट ऑर्डर जब आप करेंगे तो क्या होगा कि ये दो ऑर्डर देखिए अभी ये यहाँ पर आ गए। यानी अगले वाले सेक्शन में रेडी टू शिप में आ गए। अब रेडी टू शिप में जो जो हमने किया था, एक ये किया था और एक ये, तो इसके बाद दोबारा क्लिक करना है जितने भी ऑर्डर रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि लेबल जनरेट करना है, यानी लेबल जो मीशो वगैरह पे लगा होता है, अब ये देखिए यहाँ से जनरेट होगा। तो अब यहाँ पर ये जनरेटिंग लेबल्स ये आ रहा है। यानी अब ये लेबल डाउनलोड करेगा जो हमें ऑर्डर पे लगाने होते हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही आप लेबल पे क्लिक करेंगे, तो पहले तो लिखा हुआ है लेबल्स जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर टू ऑर्डर्स। तो ये जो लेबल है ये जनरेट हो गया है, और जनरेट होने के बाद ये डाउनलोड हो जाता है। अभी दिखाते हैं किस तरीके से डाउनलोड होता है। तो यहाँ पर लेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लेबल डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, डाउनलोड होने के बाद देखिए लेबल इस तरीके से आपको शो हो रहा है। भाई कुछ तो ये देखिए ये पूरी डिटेल होती है, कस्टमर का एड्रेस नाम वगैरह सारा कुछ, वेस्ट बंगाल का ऑर्डर है। और इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे तो इसकी डिटेल होती है कि ये कितने रुपए का ऑर्डर है, और सारा कुछ इसमें तफसील जैसे आप देखते होंगे। तो इसमें एक चीज आप ये देखिए कि जो ऊपर का जो सेक्शन होता है, ये ऊपर लगाना होता है लेबल होती है। यानी जो फ्लिप ऑर्डर के ऊपर यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो होता है, टैक्स इनवॉइस को अंदर रखना होता है। ये जो टैक्स इनवॉइस नीचे है इसको अंदर रखना होता है, और इसके ऊपर का ये जो बार कोड है ये सब हमें लगाना होता है, ऊपर चिपकाना होता है जो ऑर्डर का पैक होगा, पैकेट। तो एक चीज ये है कि अगर आप ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टैक्स इनवॉइस को वो नहीं लगाते, ठीक है, और सिर्फ लेबल को ऊपर लगा देते हैं, टैक्स इनवॉइस नहीं रखते, क्योंकि कस्टमर वगैरह आमतौर पे देखते भी नहीं है कि अंदर क्या है। तो उसके लिए वो एक वेबसाइट होती है मीशो लेबल क्रॉपर करके। मीशो लेबल क्रॉपर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो मीशो लेबल क्रॉपर, तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी क्विक लेबल क्रॉप .com। उसके आगे देखिए लिखा हुआ है मीशो शिपिंग लेबल क्रॉप टूल। तो इससे क्या होगा कि वो सिर्फ जो लेबल का इनवॉइस है, बिल, उसको काट देगा, और अ, जो इसकी हमें ज़रूरत है जो ऊपर शिपिंग लेबल है उसको अलग कर देगा। तो हमें क्या करना है कि अपना फाइल चूज करना है यहाँ से, इस वेबसाइट पे जाकर, और इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद
हम प्रिपेयर शिपिंग लेबल्स पे जब यहाँ पर टिक करेंगे या क्लिक करेंगे तो और उसके बाद सेव करेंगे तो ये आप देखिए कि दोनों ऑर्डर है, लेकिन इससे जो शिपिंग टैक्स इनवॉइस था उसको काट दिया उसने। अब इससे ये होता है कि आप आसानी के साथ, अगर आप एक पेपर पे जो नॉर्मल प्रिंटर है उस पे अगर आप इसको वो करना चाहते हैं प्रिंट, तो एक पेपर पे ये 4 प्रिंट कर सकते हैं, यानी 4 ऑर्डर एक ही पेज पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसका एक फायदा होता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये पेजेस पर शीट करके एक ऑप्शन आता है प्रिंटर में, तो एक ही पेज पे आप 4 ऑर्डर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्विक लेबल क्रॉप करके एक वेबसाइट है, और जितने भी टूल्स हैं मैं आपको इसको एक मर्तबा सारा लिख कर भेज भी दूंगा ग्रुप में, ताकि आप लोग देख लीजिए। तो जब जब भी ऑर्डर आते हैं इस तरीके से हमें, पहले तो आपको दिखाएगा कुछ देर के लिए, जैसे ही ऑर्डर आता है कुछ सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए, हो सकता है कभी कभार एक दिन के लिए ऑन होल्ड रहे। ऑन होल्ड रहने के बाद वो पेंडिंग में आ जाता है जितने ऑर्डर होते हैं। पेंडिंग में आने के बाद वो जब जैसे ही आप लेबल वगैरह उसको डाउनलोड करते हैं वो रेडी टू शिप में आ जाता है। और जब जो ऑर्डर डिलीवरी बॉय रिसीव कर लेता है और उसको स्कैन कर लेता है, वो तो शिप्ड में चला जाता है, ये वाला सेक्शन। ये देखिए सब नजर आ रहा है कि ये सब जितने भी ऑर्डर्स हैं ये शिप हो चुका है, यानी जो डिलीवरी बॉय है उसने साढ़े रिसीव। 8 में दुकान बंद है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपका ये होता है, ऑर्डर किस तरीके से आपको प्रोसेस करने हैं, इसका पूरा सिस्टम आपको दिख रहा होता है। पौने 9 में बंद पहले से पूरा तो इनके करीब आमू जा गए। अब आवे के जस्ट बाद इसके बाद 3। हाँ, 50 को देखिए बंद एक पहले ऑप्शन यहाँ पर इसके नीचे प्रोसेसर में रिटर्न्स का जाके आ रहा पड़ है, जाए। अगर आप देख देख पा रहे हैं तो रिटर्न्स का एक है। इसमें ये दिखा रहा है कि लास्ट हम सिविल लगा रहे होते हैं लगा। महीने का अगर आप देखें तो इसमें दिखाता है कि कस्टमर रिटर्न कितने हैं। तो ये सब पूरा डेटा होता है आपके पास कि कितने ऑर्डर आपके रिटर्न हुए हैं, जो भी सेलर है उसका ऑर्डर कितना रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पर दिखा रहा है देखिए 1692, यानी 1692 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं 6 महीने में जो भी हुए हैं, और इसमें से 82 ऑर्डर रिटर्न हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर भी दिखाता है कि इसका कितना ऑर्डर है, इस प्रोडक्ट का कितना ऑर्डर डिलीवर हुआ है और कितना वापस हुआ है। जैसे इसमें दिखा रहा है 20 ऑर्डर इसका गया है, और इसका एक एक ही रिटर्न है, और इसी तरीके से 55 ऑर्डर ये है टॉवेल और इसका गया है, इसमें एक रिटर्न है। इस तरीके से पूरा डेटा आपके पास मौजूद होता है। हम्म ये पैलेस्टीनियन जो इस वक्त केफिया है वो गया है 81, और 5 रिटर्न हुए हैं। पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसकी और ज़्यादा तफसील देखना चाहते हैं, इसके अलावा और ज़्यादा पूरा डेटा वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल मौजूद होती है कि क्यों हुआ, कैसे क्या हुआ, सारा कुछ आपको वो रीज़न वगैरह भी पता चल जाता है, वजह क्या हुई। तो देखिए इसमें रीज़न वगैरह ये है कि सारा कुछ दिखा रहा होता है ना। तो काफी कुछ आपको रिटर्न वगैरह का एक ऑप्शन है। अच्छा होता यह है कि कभी कभार आपने सुना होगा कि कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो कुछ प्रोडक्ट ऐसा भेज देते हैं जो आपका नहीं होता, या सस्ता प्रोडक्ट भेज देते हैं, यानी कस्टमर रिटर्न कर देते हैं, आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट रख देते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि आपको क्लेम लेना होता है, यानी आपको एक वीडियो बनानी होती है जो भी प्रोडक्ट आपका होता है, मतलब जिस वक्त वापस आ रहा होता है देखकर,
और उसके बाद इन मीशो को यहाँ पर क्लेम करते हैं। यानी आप उनको बताते हैं कि मुझे क्या है, गलत प्रोडक्ट मिल गया है। जैसे यहाँ पर है, आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न, या रॉन्ग, या कोई इस तरीके की जो भी खराबी होती है, तो उसमें ये पूरा तरीका होता है। इसको तरीके को इंशाल्लाह कल बताते हैं कि किस तरीके से क्लेम लेना होता है। तो एक तो आज आपने देखा कि ऑर्डर वगैरह किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। अब इससे मुतालिक कोई सवाल हो, और इसी तरीके से, एक मिनट मैं चार्ज लगा देता क्वेश्चन आंसर सेशन चालू हो गए। क्वेश्चन आंसर सेशन चालू हो गए अब। हूँ। हेलो। क्लास हो गए। लिंक भेज दबा ध्यान आता ही तो। तो बाकी कुछ चीजें कल कल भी होंगी। अभी अगर कोई सवाल वगैरह हो इस वक्त तो वो बताएं, किसी का कोई सवाल हो फिलहाल। एक तो बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका आपको देख लेना है, प्रैक्टिस वगैरह कर लेनी है। किसी तर, कलर का होगा ना। किसी तरीके का कोई सवाल हो। कोई डेमो है क्या करें प्रैक्टिस के लिए? हाँ, क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए डेमो अकाउंट वगैरह बना सकते हैं? प्रैक्टिस करने के लिए डेमो अकाउंट, असल में मसला ये होता है ना कि डेमो अकाउंट कैसे बनाएंगे? डेमो अकाउंट तो बनता नहीं है ऐसे। तो आप अपना ही अकाउंट बना पाएंगे। और अच्छा। हाँ, जिस उसमें वक्त वो प्रैक्टिस हाँ इस तरीके, जीएसटी हाँ जीएसटी वगैरह प्रैक्टिस की। लेकिन फिर जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक तो फिर वो प्रैक्टिस तो फिर ऐसे ही रहेगा। हाँ, वो असल में ऐसा रहेगा कि जिस वक्त भी आपके ऑर्डर वगैरह आ जाएंगे या आने लगेंगे, हम्म। तो ये भी कर सकते हैं कि आप उसी टाइम कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं हमसे, कोई मसला नहीं रहेगा। तो एक बार हाँ फिर जी से सही। हो जाएगा उस टाइम पे। और बहुत आसान रहता है। होता ये है ना कि जब मीशो वगैरह में शुरू में ऑर्डर आता है, तो बाकायदा तौर पे हम्म, कॉल आती है, और वो लोग जी। बताते भी हैं एक बार कि आपको इस तरीके से एक्सेप्ट करना है। तो वो क्या करते हैं ना कि 15-20 दिन, एक महीने के लिए वो गाइड कर। आपको गाइड भी करते रहते हैं, हाँ, कि इस तरीके से आपको ये करना है, तो ताकि अच्छा। आपको आसानी रहे। क्योंकि उनके लिए सेलर की काफी इंपॉर्टेंस होती है ना, सेलर ही की वजह से मीशो का बिजनेस है, या फ्लिपकार्ट का, या कोई भी हो, अमेजोन वगैरह का। जी तो जी। वो सर्विस देते हैं, फ्री में सर्विस होती है अच्छा। पूरी। पूरा बताएंगे आपको हम्म। किस तरीके से आपको करना है, सब कुछ डिटेल में। वैसे आपकी वीडियोस अगर सेव करके रख लें तो वो भी काम आ सकती है। हाँ, वो भी काम आ जाएगी। जी। हम्म। दूसरा सर, ये जो वीडियो डाल रहे हैं तो हम्म। ये कुछ वक्त के बाद डिलीट कर देंगे या मौजूद रहेगी? अभी तो फिर नहीं, जैसे असल में उसको अनलिस्टेड कर रखा है, यानी पब्लिक सबको नहीं वो पहुंच रही है वीडियो, भले से यूट्यूब पे है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को पहुंच रही है जिनके पास लिंक है। तो आप लोगों के पास जी जी। चूंकि लिंक है उसकी, तो आपके पास सेव रहेगी। हम कभी भी देख सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं। और अगर कोई, दूसरा ये कि 5 दिन के बाद में इंडिया ग्रुप जो है 5 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा या इसके बाकी है? देखिए मेरा ये ग्रुप तो हो सकता है डिलीट हो जाए, लेकिन ये है मेरा कि आप कभी भी, यानी आप साल 2 साल 3 साल 10 साल जब भी बिजनेस करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं पूरी जी। तरीके से आपको गाइड करूंगा। कभी भी आप सवाल करेंगे, कभी भी कॉल करेंगे, तो मैं आपको जी उसमें जी। बताता रहूंगा कि अगर कहीं भी कोई भी मुश्किल दरपेश आई, तो पूरी तरीके से गाइड करूंगा। जी इंशाल्लाह। जी सर। हम्म। कोई सवाल हो तो बताएं।
और जैसे ही आप करेंगे, मीशो सबसे आसान प्लेटफॉर्म है। जैसे फ्लिपकार्ट है इसके मुकाबले में थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद इसके मुकाबले में अमेजोन जो है वो ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि कोई सीख ना सके, मतलब बिलमुकाबिल मुश्किल है। मीशो आसान है, फ्लिपकार्ट उससे थोड़ा मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल थोड़ा सा अमेजोन है। तो हो सकता है सब कुछ। और एक मर्तबा आप शुरू कर, जैसे एक किसी ने मुझसे पूछा था एक सवाल आज, शायद सईद साहब ने पूछा था कि मीशो में एक सिस्टम ये होता है। नहीं, बल्कि साकिब भाई ने पूछा था क्या, एक सवाल ये पूछा गया था कि अगर मीशो पे हम बिजनेस कर रहे हैं और सिर्फ अपने स्टेट के लिए, तो बिना जीएसटी, बिना जीएसटी के भी वो कह रहे थे कि हो जाता है मीशो पर। तो सही बात है, बिना जीएसटी के भी हो जाता है। ये एक नंबर लेना होता है, जीएसटी की वेबसाइट है उस पर। और लेकिन वो सिर्फ आप अपने स्टेट में कर सकते हैं। तो अपने स्टेट में करने का नुकसान ये होता है सिर्फ कि आपके ऑर्डर आने का चांस काफी कम हो जाता है। और पूरे, जाहिर सी बात है, आपके अपने सिर्फ एक स्टेट से अगर आ रहा है और पूरे इंडिया से आ रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप, जाहिर सी बात है, अप्लाई करेंगे उस यूनिक नंबर के लिए। जीएसटी ही की वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा प्रॉपर काम करें और जीएसटी लेकर काम करें, ताकि आपके ऑर्डर्स ठीक ठाक रहें और सही तरीके से काम कर सकें। रेट कैलकुलेशन के लिए गाइड करने की बात इलियास भाई कह रहे हैं। तो रेट कैलकुलेशन का पिछली बार हमने बताया था कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे हम एक प्रोडक्ट कल देख रहे थे, उस पे हमने अपनी मीशो जो प्राइस है वो 100 रुपये लगा रखी थी। तो मीशो ने क्या किया कि 75 रुपये यानी 75 रुपये उन्होंने शिपिंग चार्ज उसमें लगाया था। तो कस्टमर को 175 रुपये वो दिखाई दे रहा था, यानी जब वो ऐप पर देखेंगे 175 रुपये, लेकिन हमारे अकाउंट में 95 रुपये आएंगे, क्योंकि 5 रुपये उस पर करीब करीब जीएसटी कट रही थी। तो 95 रुपये हमारे अकाउंट में आ रहे होते थे। तो अब उसी में आपको अपना मार्जिन भी देखना है कि यानी अगर हम 100 रुपये लगा रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट हो 40 से 45 50 रुपये तक हो, 45 रुपये का हो, 50 रुपये का हो। तो इस तरीके से हमें 50 100 45 रुपये पर प्रोडक्ट कुछ मार्जिन मिल जाएगा। तो सिंपल तो यही है, अगर सिंपली देखें तो रेट कैलकुलेशन इसी तरीके से। और जिस वक्त आप लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग का मतलब प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होंगे, तो वहां पर सारा देखेंगे, बैंक सेटलमेंट वगैरह वहां पे शो हो रहा होता है। उसमें शिपिंग चार्ज यानी कोरियर चार्ज भी दिखा रहा होता है। और उसके अलावा वो दिखा रहे होते हैं कि जीएसटी कितना है, और ये कि आपके बैंक अकाउंट में कितना रुपया आएगा। कल की आप पहली वीडियो देखिएगा, नहीं बल्कि दूसरी वीडियो, तो उसमें रेट कैलकुलेशन है, तो देख सकते हैं। और जो आपका अपना प्रोडक्ट रहेगा वो उसी हिसाब से रहेगा। असल में ऐसा नहीं होता, देखिए मसला क्या होता है ना, कि वो प्रोडक्ट वाइज भी डिपेंड करता है। यानी शिपिंग चार्ज, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे कोई जैकेट वगैरह बेच रहे हैं, तो हो सकता है उसका शिपिंग चार्ज वो हाई कर दें। वो 75, जरूरी नहीं है कि 75 या 60 रखें। कभी कभार ये होता है कि वो 200 रुपये कर देते हैं, कभी कभार 250 रुपये कर देते हैं। वो आपका जो प्रोडक्ट है उसी के लिहाज से करते हैं। कभी किसी चीज का शिपिंग चार्ज वो 50 55 रुपये ही रखते हैं। तो वो अलग अलग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग, एक अकॉर्डिंग होता है, प्रोडक्ट के मुताबिक वो उसी वक्त दिखा रहा होता है कि इतने रुपए लगेंगे।
आप कह रहे हैं सिर्फ अपने नाम का प्रोडक्ट बेच सकते हैं या दूसरे के नाम का प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं? तो कल बात हुई थी कि अगर आप किसी मशहूर कंपनी का बेच रहे हैं, जैसे फेयर एंड लवली वगैरह या कोई और इसी तरीके से ब्रांड का, तो अगर आप इस तरीके से कुछ बेचना चाह रहे हैं मीशो वगैरह पे, तो आपको उसके लिए अथराइजेशन लेटर लेना होता है। यानी आप उस कंपनी से, जैसे आप बाटा का शूज बेचना चाह रहे हैं, तो पहले तो आपको बाटा कंपनी से इजाजत लेनी पड़ेगी कि हम मीशो पे आपका प्रोडक्ट बाटा के नाम से बेचना चाह रहे हैं। तो वो एक लेटर अगर आपको लिख कर देंगे, तो आप वो मीशो को दिखाएंगे कि हाँ ये लेटर मेरे पास है, तब वो आपको इजाजत देंगे। वरना आपको वो इजाजत नहीं देंगे, जाहिर सी बात है, वो इजाजत नहीं देते। तो आप अपने नाम का प्रोडक्ट इस तरीके से बेच सकते हैं कि सिंपली आप जीएसटी वगैरह ले लीजिए और अपना नाम कोई लिख कर लगा कर आप बेच सकते हैं आसानी के साथ सर एक अपने सवाल नाम। ये था कि जैसे हम मीशो पे कोई ऑर्डर देखते हैं उसका ऐप है, तो उसमें हम्म फ्री डिलीवरी लिखा हुआ आता है, हम्म। तो वो हमें लिखना होता है या ये कि वो कंपनी खुद ही मीशो लिखते है? देखिए, अभी जैसे हमने दिखाया था कि मिसाल के तौर पर 175 रुपये, यानी 100 रुपये हमने लगाया था, तो 75 रुपये शिपिंग चार्ज है। मतलब शिपिंग चार्ज तो मीशो ले रही है, लेकिन जाहिर सी बात है वो ये दिखा रहा होता है कस्टमर को कि जो सेलर यानी जो बेच रहा है वो 175 रुपये का हमें दे रहा है। तो हमने वैसे तो शिपिंग चार्ज अपनी तरफ से नहीं लगाया है 75 रुपये, वो मीशो ने लगा दिया, और मीशो वो जाहिर सी बात है वो ले भी लेगा, तो वो कस्टमर ही से ले रहा होता है। तो आपको तो नहीं देना है, लेकिन हाँ ये है कि 175 रुपये में से वो आपको कितना दे रहा है, 95 रुपये। यानी 5 रुपये वो जीएसटी के काट रहे हैं, और 95 रुपये आपके अकाउंट में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपका तो नहीं लगा, आपसे आपका तो नहीं लगा, क्योंकि अगर आपका लगेगा तो 95 रुपये में से आप 75 रुपये माइनस करेंगे, तो फिर तो आपका और ज्यादा कम हो जाएगा, तो वो आपका तो नहीं लगता। हाँ ये है कि वो कंपनी जो लेती है वो कस्टमर से ले लेती है, और आप उसी हिसाब से रेट सेट कर देते हैं कि मेरा नुकसान ना हो और जीरो भी रहे। तो आजकल जितने भी सेलर हैं जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे, वो क्या करते हैं, वो भी ये करते हैं कि शिपिंग चार्ज डिलीवरी चार्ज फ्री कर देते हैं, लेकिन अपनी प्राइस में वो ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मीशो तो अलग से ऐड करता है, वहां पे उसी प्राइस में सेट रहता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर हमारा 70 रुपया या 75 रुपये ही डिलीवरी चार्ज अगर है, कस्टमर से को हमें ये दिखाना है कि हमें आपसे नहीं लेना है, तो हम प्राइस 175 रुपये कर देंगे, और उसी प्राइस में डिलीवरी चार्ज इंक्लूड रहेगा। कस्टमर को ये लगेगा कि डिलीवरी चार्ज हमसे नहीं ले रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें प्राइस बढ़ा देते हैं ताकि उसको लगे कि डिलीवरी चार्ज नहीं है, डिलीवरी चार्ज तो जीरो है। क्योंकि अगर आप डिलीवरी चार्ज 40 रुपये भी रखेंगे, तो कस्टमर क्या होता है ना कि वो एक तरीके से उसका मन बदल दिल बदल जाता है कई बार कि यार इस पे डिलीवरी चार्ज इसको नहीं लेते हैं, तो सेलर ये करने लगे। पहले तो वो इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे शुरू में ज्यादातर लोग। इसी वजह से जब शुरू में फ्लिपकार्ट या मीशो ये सब आया, तो डिलीवरी चार्ज दिखाई दे रहा होता था, लेकिन अब इस तरीके से करने लगे फ्लिपकार्ट पर भी कि वो जीरो कर देते हैं, लेकिन वो वसूल लेते हैं कस्टमर से प्राइस बढ़ाकर। तो इसमें आपका नहीं लगता ये है। हम्म। क्या ये धोखा नहीं होगा एक तरह से, या फिर क्या है? धोखा तो मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि वो प्राइस वो सारा कुछ तो अ, उसी में ऐड हो जाता है पहले ही से, जीरो कर देते हैं ना वो, क्योंकि एक तो मैक्सिमम प्राइस दिखा रहे होते हैं ना कि एमआरपी, हम्म। मुफ्ती साहब एमआरपी दिखा रहे होते हैं कि 400 रुपये का है, मिसाल के तौर पर कोई भी, और 200 रुपये वो दिखा रहे होते हैं कि इसकी कीमत है। इसके बारे में मेरा ख्याल है अभी तो 3 ही मिनट बचे हैं, तो इसके बारे में पर्सनल पे बात इसके बाद हो जाए आपसे, और इसके बाद आप बताइएगा कि क्या है इसमें तफसील से, कि इसका क्या मसला होगा, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में। मैं एक आप कॉल कर लूंगा, फिर अगर जैसा रहेगा इंशाल्लाह आप इसके बारे में अगर गाइड कर सकते हैं तो करिएगा। आप करिए।
नमक वाली बिरयानी खिला दी। अच्छा, मीशो का जो ऐप है सर, हम उसको खोल रहे हैं। तो हाँ, उसमें खोलने पर जैसे अकाउंट बनाने का, ये करने का सारा सिस्टम नजर नहीं आता है। इसका अकाउंट बनाने का क्या करें? जैसे हमारा अकाउंट हम बनाएंगे हाँ। और यहाँ पर खोलेंगे तो जो इसका मीशो का ऐप है वहां पर वो सारी चीजें नजर नहीं आती। वो होम रहता है, ऑर्डर रहता है, कैटेगरीज रहती है, सेटिंग रहती है, हाँ। ये चीजें नजर आती है। बाकी दूसरा उसमें कोई अकाउंट बनाने का कोई सिस्टम या ये कि हमारा अकाउंट बना हुआ हो, ऐसा कोई सिस्टम नजर नहीं आता। अच्छा, आपने जो है, आपका अकाउंट है क्या, सेलर अकाउंट है मीशो पे? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी तक नहीं है। जी। तो लेकिन उस पर ऐसा कोई ऑप्शन भी नजर नहीं आता है मीशो ऐप पर, जब हम उसको खोलते हैं तो, हाँ, मीशो उसमें कि आपको जिसमें अभी कोई ये सेलर दिखा रहा अकाउंट होगा नजर कि आ जाए, कुछ नजर आए। आर्डर वगैरह कैसे होते हैं ना, मतलब आर्डर यानी वो शॉपिंग वाला ऐप खुलता होगा ना। जी, शॉपिंग वाला ऐप खुलता है। हाँ, तो वो मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। जी उसकी वीडियो बनाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्ड करके, और किस तरीके से सप्लायर का ऐप खोलना है और किस तरीके से करना है, उसकी एक वीडियो में बनाकर मोबाइल से सारा कुछ प्रोसेस करके आपको दिखा दूंगा, मतलब भेज दूंगा पूरा। जी 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 हाँ, ग्रुप में। एक ही मिनट बचा जी है जी तो जी। बताइएगा, अगर मेरा ख्याल है मीटिंग को खत्म कर एक दिया मिनट, जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।